सो हाय गाइस, आदर्श है। तो आप और हम देख पा रहे हैं यार कि आजकल बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स लग रही है। आप सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को, किसी बच्चे को 10 लाख की लग गई, 20 लाख की, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, और इस साल तो 4 करोड़ तक की भी जॉब्स बच्चों को लगी है। पहले आज से 5 या 6 साल या 7 साल पहले तक इतने बड़े बड़े जॉब्स आप लोगों को देखने को कम मिलते थे। एंड जनरली ये जितने जॉब्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं यार, ये जनरली कंप्यूटर साइंस के जो डोमेन के बच्चे होते हैं उन बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिग्री के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री है और ये कंप्लीटली ऑनलाइन डिग्री है। फिर वो चाहे किसी भी डोमेन के बच्चे हों, वो आर्ट्स के बच्चे हों, वो कॉमर्स के बच्चे हों या फिर वो साइंस के बच्चे हों, वो इस ऑनलाइन डिग्री को कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आज की इस वीडियो में यार इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला सवाल तो ये आता है कि भैया कंप्यूटर साइंस में जो करियर अभी हम लोग बनाएंगे, ये क्यों एक गुड करियर चॉइस हम लोगों के लिए हो सकता है। तो देखो यार, कंप्यूटर साइंस डोमेन में अगर आप इंटर करना चाहोगे, इसमें अगर आप करियर बनाना चाहोगे, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आप लोग एंट्री बहुत ज़्यादा आसान होती है। कोई यहाँ पे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 लाख या 4 लाख में जॉब स्टार्ट होती है और फिर वो 3 या 4 साल के अंदर में वो जॉब बढ़ के 25-30 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सैलरी अगर आप देखेंगे तो अमूमन और भी जितने डिफरेंट जॉब्स हैं उनके हिसाब से अगर आप यहाँ पे सैलरी देखेंगे तो उन जॉब्स के हिसाब से यहाँ पे सैलरी आप लोगों को ज़्यादा मिलती है। और खास करके कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के जो भी जॉब्स होते हैं यार, इनमें जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे जॉब्स आप लोगों को कई बार वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज आप लोगों को दे देती है। और जिस तरीके से यार अभी हम लोगों का टेक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आगे चल के बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की जरूरत होने वाली है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू यार कि आप लोगों के पास एक चांस है ऑनलाइन डिग्री पाने का फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, दैट इज बिट्स पिलानी। वहां से आप लोग ऑनलाइन डिग्री बीएससी कंप्यूटर साइंस आप लोग पा सकते हो। वो भी ये कंप्लीट डिग्री जो होने वाली है आप लोगों के लिए, ये ऑनलाइन डिग्री आप लोगों के लिए होने वाली है और ये 3 साल की कोर्स है। तो बिट्स के बारे में हम लोग सबको जानते हैं यार कि एक हमारी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स पे कुछ इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, उनमें से हमारी बिट्स पिलानी एक है। और इस डिग्री के लिए आप लोगों को बिटसैट की एग्जामिनेशन देनी नहीं पड़ती यार। आप लोग डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर आप लोगों की कॉल लेटर आएगी और जिन बच्चों की सिलेक्शन वगैरह होगी वो बच्चे इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहां से जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब बात यह आता है यार कि एडवांटेजेस क्या है भैया बिट्स की डिग्री की। तो सबसे पहली बात यह कि बिट्स पिलानी जब हम लोग नाम लेते हैं, यहाँ की एलुमनी नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो हर एक फील्ड में, बीट्स फार्मास्यूटिकल्स, बीट टेक्सटाइल, या फिर अगर आप ले लो ऑटोमोबाइल, या फिर आप ले लो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जहां पे भी आप ले लो, यहाँ के आप लोगों को जो एलुमनी मिलेंगे वो हर एक क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो आप जब यहाँ से आप लोगों को एक डिग्री मिल जाती है, आप लोग फिर जब जॉब हंट पे जाते हो, जॉब सर्च पे जाते हो, अप्लाई करते हो डिफरेंट कंपनीज में, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप लोगों को बिट्स पिलानी के एलुमनीज मिल जाते हैं। तो आप लोगों की जॉब हायरिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिट्स पिलानी की यार ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम एनआईटीज, आईआईटीज, बिट्स पिलानी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट जितने एमएनसीज वगैरह भी है वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं हमारी बिट्स पिलानी की डिग्री को। Graduates from the BITS Pilani has founded more than 900 startups। तो यहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। यहाँ की जो अगर आप बिट्स पिलानी में देखेंगे तो पिछले कई सालों के अंदर में 900 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को फाउंड किया गया है और उनमें से 13 स्टार्टअप्स आर यूनिकॉर्न, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। 13 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न है, जिनमें से आप कुछ का नाम तो आपने सुना होगा, जैसे कि जीटा, स्विगी, ग्रो। तो ये कुछ स्टार्टअप्स है और इनके अलावा भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं। और जितने भी सारे यूनिकॉर्न्स हैं और जो भी सारे स्टार्टअप्स हैं वो मोर देन $16 बिलियन मार्केट से रेज कर चुके हैं फ्रॉम 1500 इन्वेस्टर्स। तो उनकी कितनी ज्यादा रीच होगी जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बिट्स पिलानी में आप ऑफलाइन पढ़ते हो या फिर ये ऑनलाइन बिट्स डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो इन बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो दोनों के लिए जो आप लोगों की फैकल्टी होने वाली है वो फैकल्टी सेम होने वाली है। फैकल्टी है आउट ऑफ देम 85% या फिर उनसे भी ज्यादा फैकल्टी जो है वो पीएचडी होल्डर्स है। जस्ट इमेजिन दी डेप्थ ऑफ नॉलेज दे कैन हैव। अगर मैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे यार तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 लाख आप लोगों का फीस लगता है और अगर उसको आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो दैट इज 1 लाख पर ईयर। और अगर आप इफ यू नो कि ऑफलाइन जो आप लोगों की बिट्स की डिग्री होती है उसको पाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख आप लोगों को खर्च करना पड़ता है, विच इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो इतने कम दाम में आप लोगों को एक बिट्स की डिग्री मिल रही है, विच इज एडवांटेज टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग बात करेंगे यार बीएससी इन कंप्यूटर साइंस डिग्री की फुल डिटेल्स के बारे में। तो ये जो हम लोगों की डिग्री होने वाली है यार, 3 ईयर की ड्यूरेशन में आप लोगों की डिग्री होने वाली है। 3 साल का मतलब है 6 सेमेस्टर में आप लोगों का ये डिग्री 6 सेमेस्टर में ये डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होगी। जो फाइनल सेमेस्टर है उसके अलावा जितने भी सारे सेमेस्टर होने वाले हैं उन सारे सेमेस्टर्स में आप लोगों की 6 कोर्सेज होंगी और ये डिग्री आप लोगों को बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में मिलने वाली है। और इसकी जो फीस होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की 1 लाख पर ईयर लगने वाली है। तो अगर मैं कहूँ तो दैट इज 3.1 लाख जो टोटल फीस आप लोगों को वो लगने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड
जुलाई इज द डेडलाइन डेट। तो अगर आप चाहें अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी यार वो 15 जुलाई की होगी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दूंगा, आप और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहेंगे तो वहां से जाके आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार कोर्स की डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग अभी कोर्स एंड करिकुलम के ऊपर देख लेते हैं कि कौन से कोर्सेज आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे भी कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग जो आती है ये हम लोग की फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली पढ़ाई जाती है। कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी होते हैं कि ये आप लोग की सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाई जाती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, खास करके अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सिस्टम्स पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्मेंस पढ़ाया जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस एंड स्क्रिप्टिंग पढ़ाई जाती है। ये कमांड लाइन इंटरफेस एंड स्क्रिप्टिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं यार कि कॉलेज में ये चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, तो वो लोग जब जाके कंपनीज वगैरह को ज्वाइन करते हैं ना, तो तब वहाँ पे जाके इनकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, तो वहाँ पे उन लोगों को ये सीखना पड़ता है। चीज़ जो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, उसके साथ साथ हम लोगों का एल्गोरिदम डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तीनों चीज़ आप लोगों के लिए खास करके इंटरव्यू पर्पस से। आप लोग सुनते हो कि कुछ बच्चे ने अभी फेसबुक पे अप्लाई कर रहा है, या फिर मेटा में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अमेजॉन या फिर गूगल एडोबी, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कोडिंग इंटरव्यूज जो आप लोगों के लिए होती है, या फिर इंटरव्यूज ऐसे भी होती है आप लोगों के लिए, जॉब इंटरव्यूज होती है। जनरली यहाँ पे आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम और उप्स की अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है बिल्डिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो डेटाबेस की भी आजकल यार बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नीड हो गई है। बहुत सारी कंपनीज में जनरली इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डेटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत, अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट अगर आप अपनी करियर को देखते हैं कि परस्यू करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिमिलरली आप लोगों के लिए वेब प्रोग्रामिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और फाउंडेशन कोर्सेज, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स वगैरह वीक है, तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स भी यहाँ पे दी गई है। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को सारे फाउंडेशन कोर्स चूज करना पड़ता है, यू विल ओनली बी एबल टू चूज वन कोर्स फ्रॉम ईच फाउंडेशन डोमेन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मैथमेटिक्स वगैरह कमजोर है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप चूज कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्सेज में से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहें। साइंस एंड इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आप लोग जनरल बायोलॉजी या फिर जनरल फिजिक्स या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ह्यूमैनिटीज फाउंडेशन है और अदर कोर्सेज है, तो इनमें से आप कुछ भी चाहो तो यहाँ पे चूज वगैरह वो कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे कुछ इलेक्टिव कोर्सेज है, जैसे कि आप ये मेन कोर्सेज तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पे दिए गए। इन मेन कोर्सेज के साथ साथ कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं, मतलब आप किस फील्ड में अपना स्पेसिफिक एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, तो एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए इलेक्टिव कोर्सेज दिए गए। जिस भी फील्ड में आप अपना एक्सपर्टीज करना चाहेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ इलेक्टिव्स जो है वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिया गया स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करते हैं तो कोर कोर्सेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो दिए गए, उसके साथ साथ इलेक्टिव्स कौन कौन से चूज कर सकते हैं वो दिए गए। सिमिलरली और भी यहाँ पे ट्रैक्स है, और ट्रैक्स के साइड में यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन से इलेक्टिव्स ऐसे हैं जिन इलेक्टिव्स को आप लोगों को चूज करना पड़े, चूज कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा भैया ठीक है मैं ऑनलाइन डिग्री इन बीएससी कंप्यूटर साइंस तो ले लूंगा, लेकिन इससे हम लोगों का क्या करियर पाथ हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि सीएस की जो मार्केट है, कंप्यूटर साइंस की जो मार्केट है, वो एवर ग्रोइंग मार्केट है, और एक तो पिछले 10 सालों से बढ़ ही रही है और आगे के 10-20 सालों तक बढ़ने ही वाली है। खास करके स्पेशली अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सारी चीज़ों की हर एक इंडस्ट्री में नीड आजकल पड़ने लगी है। आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन चीज़ों की नीड पड़ने लगी है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर एक सेक्टर में इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड जो आगे चल के वो कम होगी, इसकी डिमांड आगे चल के और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हर एक चीज़ टेक इनेबल्ड होने वाली है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। मैं वीडियो एडिट करता हूँ, जिस सॉफ्टवेयर से एडिट करता हूँ वो भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है। आप लोग जब ये ऑनलाइन डिग्री कंप्लीट करोगे इन बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो इसको कंप्लीट करने के बाद यार आप लोग अपनी करियर बना सकते हो। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग अपना करियर बना सकते हो, एज ए डेटा एनालिस्ट अपना करियर बना सकते हो, या फिर फुल स्टैक डेवलपर आप लोग अपना करियर बना सकते हो। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या फिर सिस्टम इंजीनियर आप लोग अपना करियर बना सकते हो। तो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फुल स्टैक डेवलपर, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग की एप्लीकेशन बनी है, तो यहाँ पे आप लोग को डेवलपमेंट डेवलपर की जरूरत होती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज वगैरह होती है वहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हो, अमेजॉन में जॉब करते हो, तो वहाँ पे एसडी रोल्स दिए जाते हैं। तो उन सारे रोल्स में आप लोग जो वो परस्यू कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑनलाइन डिग्री फ्रॉम बिट्स पिलानी। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि भैया ठीक है ये तो मैंने डिग्री कंप्लीट किया, तो लेकिन इसमें मैं क्या पाथ को चूज कर सकता हूँ, कौन से ट्रैक को मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं अगर ट्रैक्स की बात करूँ तो बेसिकली 4 ट्रैक्स आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। पहला हम लोग का एप्लीकेशन डेवलपमेंट फुल स्टैक, अगर आप चाहे तो ऐप डेवलपर अगर बनना
बनना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा है यार, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। या तो आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग भी करके, या फिर अगर आप किसी कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए कोर कौन कौन से कोर्सेज की जरूरत है वो भी बता दी गई है, और इलेक्टिव्स आप लोग कौन कौन से चूज कर सकते हैं वो भी आपके सामने दिख रहा है। अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। सिमिलरली आप लोग कंप्यूटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्राम के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। डेटाबेस एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है हम लोग का एल्गोरिथम एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे जो है 4 बेसिकली ट्रैक्स हो गए आप लोग के। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भैया ये तो ऑनलाइन डिग्री हम लोगों की होने वाली है, तो हम लोग की असेसमेंट्स वगैरह किस तरीके से होने वाली है। तो हर ऑन एवरी 2 वीक जो आप लोगों की एक ऑनलाइन ग्रेडेड क्विजेस होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि असाइनमेंट्स, केस स्टडीज और लैब एक्सरसाइज की वजह से आप लोगों की प्रोग्रेस को वो ट्रैक किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप लोगों की एग्जामिनेशन सेमेस्टर खत्म होने वाली होगी तो आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड इन्वायरमेंट में। ऐसा नहीं कि आप लोग चीटिंग कर पाओगे। और इसके लिए जो डेट्स है ना वो आप लोगों को पता चल जाएंगी कि कब ये एग्जामिनेशंस वगैरह होने वाली है। और ये जितने भी सारे कोर्स है, इस कोर्स को आप लोग ये कोर्सेरा पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आप लोगों को कोर्सेरा के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा कि कब आप लोगों की वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह वो होती है। ये जितने एग्जामिनेशंस वगैरह आप जब दोगे तो आप लोगों को एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट इज मतलब कि इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर वेब कैम, इंटरनेट फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो आप ऑनलाइन डिग्री आप इन BSc कंप्यूटर साइंस आप लोग करने वाले हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शनल 4th ईयर ट्रैक मिलता है। ऑप्शनल 4th ईयर ट्रैक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल की तो आपकी डिग्री है ही, लेकिन उन 3 साल के अलावा अगर आप एक एक्स्ट्रा साल के लिए 1 एक्स्ट्रा ईयर के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप लोगों को BSc इन कंप्यूटर साइंस विद ऑनर्स डिग्री मिलती है। और ये किसी भी जो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर हायर स्टडीज अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो कोई भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो होता है उसके इक्विवेलेंट इसकी मान्यता रखी जाएगी। तो अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर हायर स्टडीज वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका प्लान है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है यार कि ये आप लोगों की 3 साल की कोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 6 साल तक इस कोर्स को चाहें तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, 2 साल तक इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एग्जिट ले लूँ, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके पास डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ सेकेंड ईयर के बाद भी अगर आप चाहें तो वो ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया, वो चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उन्हें एक डायरेक्शन नहीं पता है कि मैं कौन से डायरेक्शन को चूज करूँ। तो इस डिग्री को अगर आप चूज करते हो तो आपकी जो साइड बाय साइड जो डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स भी लिया है, आपने आर्ट्स भी लिया या साइंस, कुछ भी डिग्री है अभी तक आपने पढ़ाई लिखाई की है, इसको आप लोग साइड बाय साइड भी लेके चल सकते हो। और साइड बाय साइड ही नहीं, अगर आप चाहें तो इसको फुल टाइम भी लेके चल सकते हो और डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और जाके आगे चल के, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो बड़े बड़े जॉब्स हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ तक के भी जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आप लोग जॉब भी सबसे पहले अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। आपके केस में आप लोगों को अपनी क्रेडेंशियल्स भर के यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपने डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ती है यार। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी बिट्स पिलानी के बारे में जो डिटेल है, वेलकम डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। आप अगर चाहें तो इसको भी एक एक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए क्या होने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो भी बच्चे आप लोग किसी भी डोमेन से हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी से भी आप इस कॉलेज आप इस डिग्री के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि कौन कौन सी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। और हम लोग इन चीज़ों को अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे यार। और हम लोगों का स्टार्ट जो टर्म है वो जुलाई 2023 होने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले अपने पर्सनल बैकग्राउंड भरनी है, जिसमें हम लोगों का नाम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, सफिक्स, एड्रेस वगैरह इन सारी चीज़ों को भरना है। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद ये आप लोगों की पर्सनल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप लोगों को फैमिली बैकग्राउंड भरनी पड़ेगी, एकेडमिक हिस्ट्री भरना पड़ेगा, एजुकेशनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, सिग्नेचर डालना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यार कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग अप्लाई करेंगे इस पर लिमिटेड सीट्स है। ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे चाहे उनको ये जो प्रोग्राम, ये जो डिग्री है, इसमें एडमिशन मिल जाएगी। तो आप अप्लाई जब करोगे उसके बाद आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिट्स पिलानी की तरफ से आप लोगों को कंफर्मेशन लेटर्स वगैरह दी जाएगी। उसके बाद जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी तो वो बच्चे फिर इस कोर्स में इस डिग्री के लिए इनरोल कर सकते हैं और फिर अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार जाके आप लोग चेक कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।